करना चाहिए। वो शायद अपने आप में ही जो है कंफ्यूज हैं कि हमको क्या करना है, इसलिए जिस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए उन्होंने नियम 67 के अंतर्गत जो है वो परसों जो है वो एक नोटिस दिया था, आज जब उस पुलिस से संबंधित विषय पर चर्चा थी जिसमें प्रश्न जो है वो पहला ही प्रश्न वो लगा था, तो उस चर्चा से भागते हुए उन्होंने जो है वो आज नए कंफ्यूजिंग जो है वो चीज़ों को लेकर के जो है नियम 67 के अंतर्गत जो है वो नोटिस दिया। और मुझे लगता है कि वो शायद जब रूल 67 बिना रूल बुक को पढ़े जो है वो नोटिस दे देते हैं। रूल 67 में केवल मात्र एक विषय जो किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता, बहुत ही अर्जेंट नेचर का होता है, इमरजेंट मसला होता है, उसी के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। तो उन्होंने जो है वो 4-5 विषय केवल मात्र पॉलिटिकल मोटिव को लेकर के जो है वो उठाए, जबकि बहुत महत्वपूर्ण विषय आज प्रश्नकाल में लगे थे, जिसके लिए वो नियम 67 का भी प्रयोग इससे पहले करते रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में चर्चा किसी विषय पर नहीं चाहते हैं, केवल मात्र जो है वो राजनीति की उद्देश्य से जो है वो सदन में इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट मीडिया में उनकी सुर्खियां बन जाए। उसके अतिरिक्त जन सेवा में, जनता के हित में विभिन्न जो वर्ग हैं जिनके लिए ये सारे प्रश्न लगाए गए थे, उनके हित में जो है वो बात ना करते हुए केवल मात्र अपने मोटिव्स को साधने के लिए जो है वो नियम 67 का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी सर, और मुख्यमंत्री जी की आज अनुपस्थिति थी सदन में, हाँ, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री जी जो है अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय होता तो वाराणसी जो है वो चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल की मीटिंग है, वो महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए जो है उसमें गए हैं। बाकी सदन जो है चलता है। सर, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आउटसोर्स के माध्यम से निजी कंपनियों को जो है फायदा दिया जा रहा है सरकार के पास। देखिए, सदन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, बाहर उन्होंने कोई बात की है तो अलग बात है। सदन में वो कंफ्यूज्ड हैं। सदन में बैठ करके वो मुकेश अग्निहोत्री जी स्पीकर का रोल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने उनको जो है वो पहले ही जो रोल वो चाहते थे उससे बाहर कर दिया है। दूसरी ओर सर, मैं बताता हूं आपको, पिछली सरकार वीरभद्र सिंह जी के टाइम शिमला के पीटर होटल में आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनसे इन्होंने पीटर हॉफ होटल में बहुत बड़ी पार्टी ली, उसमें जो है सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया। हमारे आज के वर्तमान विधायक उस पार्टी में हाजिर थे, लेकिन उस वक्त जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के विषय में इन्होंने कोई भी ना तो नीति बनाई, ना उसके विषय में कोई बात की। आज जब भारतीय जनता पार्टी की ठाकुर जयराम जी की सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है और इस सारे विषय पर जो है वो विचार करने के ऊपर जो है वो निश्चित जो है वो एक नीति बनाएगी, तब ये जाग रहे हैं और इस प्रकार के जो है वो प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी नियमों को बिना देखे।